बात उन दिनों की है जब भारतवर्ष के एक सुनहरे समुद्र तट पर विमल नाम का एक मछुआरा रहा करता था। उसकी शोहरत दूर दूर तक थी, लेकिन सिर्फ मछली पकड़ने के उसके हुनर की वजह से नहीं, बल्कि उसके साफ मन और धर्म के रास्ते पर चलने के उसके पक्के इरादे की वजह से। बात एक ढलती हुई शाम की है। गांव के उस पूजनीय बरगद के पेड़ के पास विमल ने देखा कि कुछ शरारती लड़कों का झुंड एक बेचारे कछुए को चारों तरफ से घेर कर उसे सता रहा था। उनके शोर और ठहाकों में मासूमियत नहीं, बल्कि एक अजीब सी क्रूरता भरी शैतानी थी। उस बेबस जीव की हालत देख विमल का दिल पसीज गया और अपनी कमाई की परवाह किए बिना उसने दिन भर की अपनी पूरी जमा पूंजी, वो मुट्ठी भर चांदी के सिक्के, उन्हें सौंप दिए ताकि वो उस कछुए को आजाद कर दें। उस नन्ही सी जान को अपनी हथेलियों पर सहेजे विमल उस अथाह सागर के पास जा पहुंचा जो स्वयं वरुण देव का आंगन है, और उसके लंबे जीवन की कामना करते हुए विमल ने मन ही मन एक आखिरी प्रार्थना की। विमल ने उस नन्हे से जीव को बहते पानी के हवाले कर दिया और बस तब तक उसे देखता रहा जब तक वो लहरों में कहीं गुम न हो गया। मन ही मन वो उसकी लंबी उम्र और अच्छी किस्मत की दुआ कर रहा था और दिल में एक खामोश सी उम्मीद घर कर गई थी। अगली सुबह विमल अपनी नाव लेकर समंदर में इतना आगे निकल गया जितना पहले कभी नहीं। उस एक नेक काम ने जैसे उसके मन का सारा बोझ हल्का कर दिया था। दिल में एक गहरा सुकून था और बाहर पानी भी पिघले हुए सोने की तरह दमक रहा था। तभी अचानक लहरों पर एक आवाज गूंजी, ऐसी मीठी और दिव्य मानो एक साथ सैकड़ों मंदिर की घंटियां खनक उठी हों, और पानी की सतह को चीरकर जो बाहर निकला वो कोई और नहीं बल्कि वही जीव था जो अब एक पहाड़ की तरह विशाल और भव्य हो चुका था और ठीक उसकी कश्ती के बगल में आकर ठहर गया। तब उस अद्भुत जीव के मुख से आवाज निकली, एक ऐसी गंभीर और दमदार आवाज मानो समंदर की गहराइयां ही बोल उठी हों। उसने कहा, वीर विमल, तुम्हारी इसी नेकी ने आज मुझे जीवन दान दिया है। मैं वरुण लोक का वासी हूँ, स्वयं समुद्र देव का भेजा हुआ एक दूत, और मैं तुम्हें तुम्हारी इसी भलाई का पुरस्कार दिलाने के लिए ले जाने आया हूँ। मन में श्रद्धा और आंखों में हैरत लिए विमल उस विशाल शंख पर विराजमान हो गया। उसके बैठते ही समंदर ने रास्ता दे दिया और वो दोनों एक अनजानी जगमगाती दुनिया में उतरते चले गए। इंसानों की दुनिया और सूरज की वो अपनी सी लगने वाली रोशनी अब कहीं बहुत पीछे छूट चुकी थी। एक लंबे और थका देने वाले सफर के बाद आखिरकार वो एक ऐसे चौंधिया देने वाले दरवाजे पर आ पहुँचे। ये दरवाजा था समुद्र देव वरुण के उस विशाल महल का जो झिलमिलाते हुए मोंगों और अनमोल मोतियों से बना था, और उनके स्वागत में दरबार के कई अनोखे समुद्री जीव बड़े अदब से अपने सर झुकाए खड़े थे। और तब विमल को ले जाया गया वरुण देव की पुत्री अलौकिक सुंदरी राजकुमारी अमृता के सामने। पर विमल के पैरों तले जमीन तो तब खिसक गई जब उसे पता चला कि ये अप्सरा कोई और नहीं बल्कि वही जीव था जिसकी उसने जान बचाई थी। अमृता की आंखों में सागर जैसी गहराई थी। उसने विमल के सामने एक वादा रखा, हमेशा की जवानी और कभी न खत्म होने वाले प्यार का।
वो बोली, विमल यहीं रुक जाओ, मेरे हमसफर बन जाओ, यहाँ दुख की परछाई भी तुम तक नहीं पहुँच सकती। अपनी सुध बुध खोकर विमल ने अपनी नियति को अपना लिया और फिर वरुण लोक में रचाया गया एक ऐसा अलौकिक देव विवाह जिसने उनके इस पवित्र बंधन पर हमेशा के लिए समय की मोहर लगा दी। महल के उस जादुई उपवन में विमल ऐसा खोया कि उसे वक्त का कोई अंदाजा ही नहीं रहा। वो देवताओं की रची हुई एक मायावी दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां काल का चक्र थम चुका था और चारों मौसम एक ही साथ एक ही जगह पर अपना रंग दिखा रहे थे। मगर खुशियों में डूबे उसे ऐसा लगा मानो बस एक ही मौसम गुजरा हो कि तभी उसे अपने बूढ़े माँ बाप की याद आ गई, उनके प्रति उसका फर्ज, उसका धर्म। और इस एक एहसास ने उसके स्वर्ग जैसे भ्रम को एक झटके में तोड़कर रख दिया। राजकुमारी अमृता के सामने घुटनों पर बैठकर विमल ने अपने दिल की सारी उलझन उनके सामने रख दी। उसने वापस लौटने की इजाजत मांगी और अमृता को वचन दिया कि भले ही वो दूर जा रहा है पर उसका प्रेम हमेशा विमल के दिल में बसा रहेगा। लेकिन उसे जाना ही होगा क्योंकि अपने कुल के प्रति भी तो उसका एक धर्म है जिसे वो तोड़ नहीं सकता। सिसकियां लेते हुए राजकुमारी ने उसे अपनी आखिरी निशानी दी। चंदन की लकड़ी से बना एक बेहद खूबसूरत नक्काशीदार संदूक, काल पात्र, एक ऐसा पात्र जिसमें जमाने भर का वक्त सिमटा हुआ था। उसकी आवाज दर्द से भारी थी पर लफ्जों में एक ठहराव था। उसने विमल को चेताया, इसे रखो पर मुझे वचन दो, तुम्हें हमारी मोहब्बत की कसम, इस संदूकची को भूल कर भी कभी मत खोलना, इसके अंदर स्वयं काल कैद है। विमल वापस अपने किनारे तो आ गया, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जिसे वो पहचानता था। वहीं एक बड़े बूढ़े ने उसे बताया कि विमल नाम का एक मछुआरा तो यहाँ 300 साल पहले समंदर में खो गया था। उसकी जिंदगी तो अब बस एक भूली बिसरी लोक कथा बनकर रह गई थी। हताश होकर आखिरकार विमल ने अपनी कसम तोड़ ही दी और उस शापित काल पात्र को खोल दिया। उसके खुलते ही अंदर से सफेद धुएं का एक ऐसा बवंडर उठा जिसमें बीते हुए सारे साल कैद थे और देखते ही देखते वो बवंडर विमल को भी अपने अंदर समाकर हमेशा के लिए गायब हो गया। देखते ही देखते विमल का शरीर ढलने लगा। समंदर का दिया हुआ वरदान अब साथ छोड़ चुका था। महाकाल ने बरसों का हिसाब पल भर में बराबर कर दिया और उसी सूने साहिल पर उसकी किस्मत हमेशा के लिए लिख दी गई।